हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर अमित जी ने भेजी है। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप भी अगर हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं अमित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। आज मैं आपको जिस चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो घटना मेरे दादाजी के साथ हुई है। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। दादाजी शहर में कलर थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके अपने घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारी हुआ करते थे। रोज की तरह ही उस दिन का काम खत्म करने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए और उन्होंने घर की ज़रूरतों के कुछ सामान के लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में ज़्यादा ही समय गुजर गया था। उनकी नज़र जब अपनी घड़ी पर पड़ी तो उन्हें यह आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि मैं जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के करीब 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीरान जंगल में औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारी जंगल में उसकी सी सिसकारियाँ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना और झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से दादाजी की राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में भटकती, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं है और रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर से कुछ सामान न चुरा कर ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना और रसोई में सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस की ध्वनि सी बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे जल्दी खाना बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट बाद माँ रसोई में आई और उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो माँ ने देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा कि यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, तो खाना क्या कल बनाओगी। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ और काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती थी वो औरत उतना ही पल्लू खींच लेती थी। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा समय भी खराब होगा और हो सकता है कि अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और माँ वहाँ से निकल गई।
मन अभी तक परेशान ही था। कभी अपने कमरे तो कभी बच्चों के कमरे, कभी बाहर सबको देख रही थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट हुए ही थे कि उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहाँ पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए थे। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके दिल की धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उस औरत को कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी के मारे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से लोगों का ध्यान इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं उनके घर के लोगों को वो चुड़ैल कुछ नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, तो वो कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी। माँ कुछ भी देरी नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ बाहर भी जा रही थी। सारे लोग जल्दी से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो डर गई थी और लोगों की भीड़ को देखते हुए वो जल्दी से जंगल की तरफ भागी। और ये मंजर देखकर सारे लोग डरे सहमे थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।